Good morning students, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to start from your ABS book class 5th new chapter. New chapter's name is reproduction in plants, chapter 7. आज हम आपकी जो क्लास 5th की न्यू चैप्टर शुरू करने के लिए जा रहे हैं और उसका नाम है 7th चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि प्रजनन यानी कि एक से दूसरा उत्पन्न करना, संतानोत्पादन करना। तो देखेंगे हम उसमें कुछ पॉइंट है, जैसे कि मैं ब्लैक बोर्ड में लिखी हूँ। पहला है रिप्रोडक्शन इन प्लांट, जर्मिनेशन ऑफ ए सीड, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। तो वन बाय वन हम इसको देखेंगे। इफ़ यू हैव बुक यू कैन ओपन योर बुक एंड सी। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस सो दैट देयर स्पाइसेस डू नॉट डाई आउट। जैसे सारे हम जानते हैं जो भी लिविंग थिंग्स है वो लिविंग थिंग्स सारे जो रिप्रोड्यूस करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन जो लिविंग थिंग्स होते हैं जिसमें जान होती है वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं यानी कि प्रजनन करते हैं। सो दैट देयर स्पाइसेस डू नॉट डाई आउट, यानी कि उनका जो स्पाइसेस है वो मरता नहीं है। द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। उनका जो प्रोसेस है, गिविंग का जो प्रोसेस है, बर्थ यंग को करते हैं, वो यंग वंस को करते हैं। और इस काइंड को हम क्या बोलते हैं, इस प्रकार को हम बोलते हैं प्रजनन, रिप्रोडक्शन। एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स और गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस। एनिमल्स को हम देखते हैं कि एक एनिमल से दूसरा एनिमल्स पैदा होता है। तो कोई एनिमल्स तो एग से करते हैं और कोई एनिमल्स बर्थ यानी कि यंग वन को अपने जैसे दूसरों को वो पैदा करते हैं। प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस इन मेनी वे। प्लांट्स भी अलग अलग वे में रिप्रोड्यूस करता है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट, पहले देखेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट यानी कि प्लांट कैसे प्रजनन करता है। प्लांट रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वेज दे रिप्रोड्यूस फ्रॉम। प्लांट अलग अलग वे में रिप्रोड्यूस करता है, वो क्या है हम देखेंगे। पहला है सीड्स यानी कि बीज, दूसरा है स्पोरस मीन्स बीजाणु, बहुत छोटे छोटे पौधे जो होते हैं जिसे नए पौधे उत्पन्न होते हैं उसको बोलते हैं स्पोरस। पार्ट्स ऑफ मदर प्लांट यानी कि एक बड़ा प्लांट है उसका जो पार्ट्स है उसको भी यूज होता है दूसरे रिप्रोडक्शन के लिए। सीड्स, पहले हम देखेंगे सीड्स के बारे में यानी कि बीज। सीड्स आर प्रेजेंट इन फ्रूट्स। हम जानते हैं कि सारे फ्रूट्स के अंदर क्या होता है, सीड्स होते हैं। कोई फ्रूट्स के अंदर सीड्स नहीं होते और बहुत फ्रूट्स के अंदर क्या होता है, सीड्स होता है। सम फ्रूट्स लाइक मैंगो, लीची एक्सेट्रा। तो कुछ फ्रूट्स का नाम यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि मैंगो है, इसके अंदर बीज होती है, लीची है, इसके अंदर बीज होती है। तो ये have only one seeds, whereas other fruits like papaya, watermelon etc. have many seeds. ये मैंगो और लीची के अंदर एक सीड्स होती है, वन सीड्स। और अदर हम देखते हैं दूसरे जो फ्रूट्स होते हैं लाइक पपैया है ना, पपीता और फिर वाटरमेलन, इसमें बहुत सारे, एक से ज़्यादा, बहुत अनगिनत क्या होता है, सीड्स होते हैं। When the fruits ripen and fall, the seeds get scattered. तो जब ये पक जाता है और फिर नीचे गिरता है तो ये क्या होते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, इधर उधर बिखर जाते हैं। When these seeds develop into new plants when the conditions are favorable. तो ये जब क्या होता है, जो सीड्स डेवलप होती हैं न्यू प्लांट्स में, तो उसकी जो अवस्था होती है और सूटेबल कंडीशन इसके लिए चाहिए, तभी ये क्या होता है, न्यू प्लांट्स को ये लेके आता है। नेक्स्ट पेज हम देखेंगे
पेज नंबर 56, आपकी जो ईवीएस बुक एब्सोल्युटली एनवायरमेंटल स्टडी होली फेथ का, उसकी पेज नंबर 56। लेट अस लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ए सीड। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे जो स्ट्रक्चर यानी कि आकार, तो उसके विषय में हम कुछ अभ्यास सीखेंगे। अ सीड इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। सीड्स कितने मेड होता है, तैयार होता है 3 पार्ट्स में। पहला है सीड कोट। इट इज़ द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ द सीड, इट प्रोटेक्ट्स द सीड। ये क्या करता है, बाहरी जो अंश होती है और वो हार्ड होता है और इट प्रोटेक्ट द, ये सीड को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। यानी कि कहा जाए तो जैसे हमारे बॉडी में ये स्किन है, हमारी बॉडी को क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। और अंदर जैसे कि बन होती, फ्लैश होती है, बन होती है, ये अलग हो, इसको वो ढक के रखता है। वैसे ही सीड्स में क्या होता है, ऊपर वाले जो हार्ड आउटर कवरिंग जो होती है वो प्रोटेक्ट करता है सीड्स को। उसके बाद है कोस्टिलडोन्स सीड लिप्स। कोस्टिलडोन्स का मतलब होता है कि कोटिलडन, ये होता है सीड्स लिप, सीड्स का जो लिप है। कोटिलडन आर स्पेशल सीड लिप्स, दे स्टोर फूड फॉर द ग्रोइंग सीड्स। ये क्या करता है, स्टोर होके रहता है और फिर वो स्पेशल सीड्स लिप्स को वो क्या है, उत्पन्न करता है। सीड्स हैविंग 2 कोटिलडन्स आर कॉल्ड डिकॉट्स। जो ये जो दो कोटिलडन्स होते हैं उनको हम, सीड्स का जो है उसके पास 2 कोटिलडन होते हैं। जैसे कि एक सीड्स को हम 20 में से हम टुकड़े करते हैं तो उसका 2 पार्ट हो जाता है और फिर वो उसको क्या है, उसको कोटिलडन होता है और उसको क्या बोलते हैं, हम डिकॉट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल आर ग्राम, पी एंड बीन। तो जैसे कि उड़द दाल की 2 टुकड़े हो सकते हैं, पी की 2 टुकड़े हो सकते हैं, बीन की भी 2 टुकड़े हो सकते हैं। सम सीड्स लाइक मेज, व्हीट एंड राइस हैव ओनली 1 कोटिलडन एंड आर कॉल्ड मोनोकोट्स। तो जैसे कुछ और दूसरे जो होते हैं सीड्स होते हैं, जैसे कि मेज का, व्हीट का एंड राइस का, इसमें एक ही कोटिलडन होता है और उसको बोलते हैं मोनोकोट्स। एम्ब्रोई का मतलब होता है गर्भस्थ मूल। इट इज़ द टीनी पार्ट हाइडन एट द बेस ऑफ द सीड्स लिप्स। ये अंदर छुपा रहता है, एक छोटा सा पार्ट होता है और सीड्स लिप्स के अंदर छुपा रहता है। सीडलिंग ग्रो फ्रॉम द एम्ब्रॉय। जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ये क्या होते हैं, ये गर्भस्थ मूल में होते हैं। सम प्लांट्स लाइक मशरूम, फैन और मोसिस डू नॉट बियर फ्लावर्स और फ्रूट्स। कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि वो उसमें कोई फ्लावर्स और फ्रूट्स नहीं होता है, ओनली खाली पत्ते वगैरह, जैसे कि खुम्बी, मशरूम हम देखते हैं, और फिर मोसिस है यानी कि हरे वनस्पति होते हैं, ये क्या होते हैं, ये इसमें कोई फ्लावर्स और फ्रूट्स नहीं होता है। इंस्टेड दे हैव स्पोरस। तो इसके बदले अगर उनके पास फ्लावर्स और फ्रूट्स नहीं है तो उनके बदले क्या होता है, उनके पास स्पोरस होता है। स्पोरस का मतलब होता है कि बीजाणु बहुत छोटे, जिसमें कि नए पौधे निकलते हैं, छोटे छोटे पौधे उसके अंदर से निकलते हैं। स्पोरस आर टीनी बॉडीज ऑन द इंटर सरफेस ऑफ द लिप्स। ये स्पोरस क्या होता है कि छोटा छोटा जो पौधे होते हैं और ये अंदर रहते हैं, लिप्स के अंदर ये रहते हैं। इस स्पोरस की राइज टू ए न्यू प्लांट। ये स्पोरस में एक दूसरा प्लांट उत्पन्न होता है। पार्ट्स ऑफ मदर प्लांट, हम देखेंगे मदर्स प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स को हम लेके लगाते हैं।
Besides growing from seeds and spores, some plants also grow from roots, stem and leaves of the mother plant. जैसे कि इसके बदले जैसे कि स्पोरस में हम लगाते हैं सीड्स, और फिर उसके बदले हम दूसरे भी हम मदर प्लांट से क्या क्या लेते हैं, एक तो है रूट्स लेते हैं, रूट है ना, जैसे कि कैरेट और फिर रेडिश मूली है ना, और फिर गाजर, इनका तो रूट का यूज होती है। स्टेम है ना, जैसे कि शुगर कैन वगैरह होती है, या हम उसको देखते हैं रोज़ का, तो उसका स्टेम को लगाते हैं। एंड लीव्स ऑफ द मदर प्लांट, और दूसरे जैसे लीव्स वगैरह होते हैं, मनी प्लांट है उसको लीव्स से ही वो लग सकते हैं। ये सारे मदर प्लांट से हम पार्ट को लेके लगाते हैं। द रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट फ्रॉम द पार्ट ऑफ द मदर प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये जो रिप्रोडक्शन होता है प्लांट में, जो पार्ट लेके मदर प्लांट के जो पार्ट्स लेके, जैसे कि रूट है, स्टेम है, लीव्स है, इन सारे को लेके हम लगाते हैं, तो इसको बोलते हैं क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी कि वनस्पति प्रजनन। Some plants like rose, money plant, sugarcane and hibiscus grow from stem cutting। मैं पहले ही बताई थी आप लोगों को कि रोज में क्या होता है, इससे होता है, स्टेम से होता है। और हम देख रहे हैं मनी प्लांट है, सुगरकैन है एंड हिबिस्कस है ना, ये क्या होता है, स्टेम कटिंग से हम दूसरे प्लांट को उगा सकते हैं। द पार्ट ऑफ ए पोटैटो विच हैज बर्ड्स कॉल्ड आइज ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट। जैसे कि हम बहुत दिनों तक एक पोटैटो को, आलू को अगर रख देते हैं हम, उसके बाद आप देखना उसके ऊपर कैसे निकलती है कि बर्ड्स, यानी कि अर्ध खिला फूल ही निकलती हैं, आलू के ऊपर कलियां निकलते हैं, और फिर उसको अगर हम लगाते हैं तो क्या है, आलू बहुत दिनों के बाद फिर वो रिप्रोडक्शन होता है। ऑनियन एंड जिंजर हैव अंडरग्राउंड स्टेम फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स ग्रो। ऑनियन यानी कि प्याज, और फिर जिंजर का, अदरक का भी क्या होता है, ये अंडरग्राउंड में रहते हैं और स्टेम से होते हैं, और इसी में न्यू प्लांट ग्रो होते हैं, बढ़ते हैं। स्वीट पोटैटो, कैरेट, रेडिश एक्सेट्रा हैव रूट विच कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। उसके बाद हम देखते हैं कि मीठा आलू है ना, स्वीट पोटैटो, फिर कैरेट है, रेडिश है, ये सारे क्या है, रूट से ये न्यू प्लांट हमें मिलता है, यानी न्यू, इस सारे में क्या होता है, रूट से ही हमें रिप्रोडक्शन होता है। द ब्रोफिलियम प्लांट ग्रो फ्रॉम द एड्स ऑफ लीफ ऑफ द मदर प्लांट। जैसे कि ब्रोफिलियम होता है वानस्पतिक जनन जो होती है, यानी कि एक पत्ता ही जैसे होती है, उसके साइड में छोर होती है, उसके साइड में, और ये लीव्स से ही दूसरा लीव्स यहाँ पे निकलती है, रिप्रोडक्शन होती है, ये मदर प्लांट से ही ये आती है। द बेबी प्लांट्स फॉल ऑफ फ्रॉम द मदर लीफ। जो छोटा बेबी प्लांट्स होता है और कहाँ से वो गिर जाता है, वो मदर लीफ से ही वो गिर जाता है। देन इट ग्रो इंडिपेंडेंटली। उसके बाद वो लीफ जैसे नीचे गिर जाती है और अपने आप वो बढ़ने लगता है, उसको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, और इंडिपेंडेंटली वो अपने आप बढ़ती है। जर्मिनेशन ऑफ सीड, यानी कि अंकुरण, फूटने की क्रिया को बोलते हैं जर्मिनेशन। द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रो इनटू ए सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। जो प्रोसेस होते हैं सीड्स की ग्रो होने के लिए, जो छोटे पौधे होते हैं, उसको क्या बोलेंगे, सीडलिंग। जैसे कि एक बीज को हम ज़मीन के नीचे गाड़ दिए और कुछ दिनों के बाद वो क्या होता है, ऐसे होके वो निकलती है, फिर धीरे से, फिर धीरे से, फिर ऐसे, फिर उसके बाद साइड में लिप्स वगैरह फिर निकलती है। 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, ऐसे धीरे 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 वो बढ़ता जाता है। इसमें अंकुरण होना शुरू होता है और उसके बाद एक छोटा पौधा बन जाता है। वाटर, सनलाइट, warmth और एयर आर नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। यानी कि जर्मिनेशन के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरी होती है, एक तो सनलाइट की, गर्माहट की ज़रूरी होती है, वाटर की ज़रूरी होती है, और एयर का ज़रूरी होती है।
वाटर सॉफ्टन द सीड्स कोट एंड चेंजेस द फूड स्टोर इन द सीड्स इनटू अ सोल्यूबल फ्रॉम फॉर द बेबी प्लांट। जैसे कि एक सीड्स को हम ज़मीन के अंदर गाड़ दिए तो वाटर डालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो स्मूथ हो जाएगा वो, और उसके बाद धीरे धीरे वो क्या है, मिट्टी के अंदर उसका वो जो जर्मिनेशन की प्रक्रिया वो शुरू होती है। सनलाइट इज़ नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस, और सनलाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। इट इज़ ए केमिकल प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस वो होता है सूर्य के प्रकाश से हरे पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल को भोजन का रूप देने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इट इज़ ए केमिकल प्रोसेस दैट टेक प्लेस इनसाइड द सीड्स। ये एक केमिकल प्रोसेस है और फिर ये जो सीड्स के अंदर ये होता है। जर्मिनेशन सीड्स रिक्वायर एयर फॉर सर्वाइवल। जर्मिनेशन होने के लिए सीड्स को किसकी ज़रूरी होती है, एयर ज़रूरी होती है। ड्यूरिंग जर्मिनेशन द सीड्स अब्जॉर्ब वाटर एंड ग्रो इन साइज। तो उसके बाद क्या होता है, वो सोख लेता है, पानी हम डालते हैं तो वो क्या करता है, सोख लेता है जर्मिनेशन के टाइम में। द सीड कोट ब्रस्ट्स ओपन। उसके बाद ये क्या होता है, जो सीड कोट होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। अ टीनी रूट कॉल्ड रेडिकल कम आउट एंड ग्रो डाउनवर्ड। उसके बाद जो टीनी रूट है ना, धीरे धीरे अंडरग्राउंड में फिर धीरे धीरे रूट, छोटे छोटे रूट है ना आना स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर उसके बाद फिर वो अंदर जाते हैं। ए टीनी शूट कॉल्ड प्लूम्यूल ग्रो अपवर्ड टुवर्ड द सनलाइट। उसके बाद जैसे अंडरग्राउंड में जो रहता है उसको हम रूट बोलते हैं, और फिर ऊपर जो रहता है, मिट्टी के ऊपर जो रहता है उसको हम बोलते हैं शूट, एक प्लांट की जो अवस्था होती है। तो ये प्लूम्यूल ग्रो अपवर्ड, जो प्लूम्यूल होती है वो अपवर्ड में ऊपर ग्रो होती है टुवर्ड द सनलाइट के सहारे। द प्लूम्यूल ग्रो इनटू स्टेम एंड लीव्स। तो ये जो ऊपर हिस्सा जो होते हैं ये स्टेम और फिर ये लिप्स का होता है। द बेबी प्लांट सुन ग्रो इनटू एन अडल्ट प्लांट। जैसे छोटा बेबी प्लांट को हम लगाए तो धीरे बढ़ के क्या हो जाता है, वो अडल्ट हो जाता है। डिस्पर्सल ऑफ सीड, यानी कि बिखराव की अवस्था को हम बोलते हैं। कैसे, एक सीड्स एक जगह से लेकर दूसरी जगह कैसे जाता है। व्हेन द फ्रूट्स रिपन देन फॉल डाउन एंड ब्रस्ट ओपन। तो जैसे कोई फ्रूट्स पक जाता है, पेड़ के ऊपर हम देखते हैं पक जाता है, फटता है वो, और फिर वो गिर जाता है। गिरने के बाद वो इधर उधर क्या हो जाता है, बिखराव हो जाता है। द सीड्स गेट स्कैटर्ड, यानी कि फैलना, सीड्स क्या हो जाते हैं, इधर उधर फैल जाते हैं। If all the baby plants grow near the parent plant, then all of them do not survive. उसके बाद पास में क्या होता है, छोटे छोटे पौधे बढ़ना वो शुरू हो जाते हैं, उसको सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। दे डो नॉट गेट इनफ सनलाइट, फूड, वाटर एंड स्पेस टू ग्रो। यानी कि एक प्लांट को हम लोग लगाए और वहाँ पे फ्रूट्स होने के बाद फ्रूट्स की जो बीज है नीचे बिखर गया वो, तो उसको इनफ यानी कि प्रचुर मात्रा में क्या नहीं मिलता है, सनलाइट नहीं मिल पाती है, फूड नहीं मिलता है, वाटर नहीं मिल पाती है, और बढ़ने के लिए एक स्पेस में उनको नहीं मिल पाता है। एंड द सीड्स ऑफ फ्रूट्स नीड टू बी स्कैटर्ड अवे फ्रॉम देयर पेरेंट्स प्लांट। तो ये जो फैलते हैं तो फिर बढ़ने के लिए उनको प्रॉब्लम होती है। द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ स्प्रेडिंग द सीड्स टू डिफरेंट प्लेस इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड। तो ये जो फैलान होती है यानी कि स्प्रेडिंग हो जाती है, बिखराव होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बिखराव का अवस्था। इसमें क्या क्या है, विंड है, वाटर है, एनिमल्स है, ब्रस्टिंग ऑफ फ्रूट्स है। इनका
मेन दायित्व होते हैं, जैसे कि हवा में है ना, हवा से बह के आती है। दूसरा वाटर से, जैसे कि बारिश वगैरह बहुत हो गई तो धीरे धीरे वो बह के आते हैं। फिर एनिमल्स, एक एनिमल्स तोता वगैरह सारे खाते हैं और फिर एक जगह से दूसरी जगह में उसको डाल देते हैं। और फिर बर्स्टिंग ऑफ फ्रूट्स एंड मीन्स फट के इधर उधर बिखर जाना, इन सारे में क्या होता है, ये डिस्पर्सल होते हैं। When seeds of some fruits are light in weight and have trunked, तो जैसे कि कोई सीड्स फ्रूट्स है जो हल्का है ना, और फिर वेट है तो वो क्या हो जाते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं, इन यानी कि उड़ जाते हैं हवा में। इट हेल्प देम टू फ्लोट इन एयर, यानी कि वो फ्लोटिंग करने लगते हैं हवा में। Thus air carries them away from example seeds of dandelion, और उसके बाद है विटाडिनिया एंड कॉटन हैव ट्रप्ट ऑफ एयर, यानी कि ये कुछ फ्रूट्स का नाम है जो बहुत हल्के होते हैं रुई के जैसे, और ये उड़ उड़ के एक जगह से दूसरी जगह को चल जाते हैं, इनका हेयर भी होती है। मैपली एंड स्क्रैमर्स सीड्स हैव विंग्स विच हेल्प देम टू फ्लोट, तो और दूसरे जो सीड्स होते हैं उनका विंग्स होते हैं और वो उनको हेल्प करता है फ्लोटिंग के लिए, तैरने के लिए। वाटर सीड्स dispersed by water have special structures that help them stay afloat, जो सीड्स यानी कि इधर उधर बिखराव होती है वाटर में, तो इनका जो आकार होती है इसको हेल्प करता है पानी पर तैरता हो वो आ जाते हैं। द सीड्स ऑफ लोटस, है ना, लोटस को देखते हैं कहाँ पे तैरता है, पानी के ऊपर तैरता है वो। वाटर लिली को भी देखते हैं, पानी के ऊपर तैरता है। हाइड्रिला देखते हैं, वो भी पानी के ऊपर तैरता है। और आर स्पॉन्जी, बहुत ही स्पॉन्जी होते हैं। द कोकोनट इज होलो एंड हैज़ ए थिक फाइब्रोस कवर द हेल्प्स इट टू फ्लोट, तो वो कोकोनट भी फ्लोट करते हैं पानी के ऊपर, क्योंकि ये पोला होता है अंदर से, इसीलिए वो बहुत थिक होते हैं, है ना, मोटा होता है। लेकिन क्या होता है ये इसके ऊपर जो हम निकालते हैं तो नीचे अंदर से नारियल निकलती है वो, लेकिन ये पानी के ऊपर जैसे कच्चा नारियल होते हैं वो फ्लोट करता है। उसके बाद एनिमल्स ईट फ्रूट्स एंड थ्रो अवे द सीड्स, जो एनिमल्स होते हैं फ्रूट्स खाते हैं वो, और उसका जो सीड्स है ना इधर उधर वो बिखर जाता है। ह्यूमन बींग्स टू ईट द फ्लेशी पार्ट ऑफ फ्रूट्स एंड डिस्पोज ऑफ द सीड्स, जो ह्यूमन बींग हम मनुष्य हैं, हम क्या खाते हैं, जो फ्लैशी थिंग्स को, हम फ्रूट्स का जो फ्लैशी वाले होते हैं उसको हम खाते हैं और फिर उसको संभाल कर रखते हैं। थस द सीड्स गेट डिस्प्रेस्ड, सम फ्रूट्स हैव हुक स्पाइनिश ऑफ स्पेयर लाइक स्ट्रक्चर, तो उसके बाद कुछ जो सीड्स हैं वो डिस्प्रेस्ड होता है, बिखराव हो जाता है उसका इधर उधर, और कुछ फ्रूट्स का हुक्के जैसे होते हैं ऐसे, है ना, और स्पाइनिश ऑफ स्पेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। दे स्टिक टू द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स एंड आर कैरिड अवे टू अदर प्लेस, एग्जाम्पल आर टाइगर नाइल, और उसके बाद है जेंथियम और स्पेयर ग्रास। तो ये सारे यहाँ पे आपको आपकी पेज नंबर 59 में है। बर्ड्स आर डिस्ट्रेस एजेंट्स, है ना, देखो वो अपने चोंच में ये लेके बिक में लेके वो जा रही है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं टाइगर नेल है और फिर है जेंथियम है, और उसके बाद है स्प्रेड ग्रास भी यहाँ पे है। ओके, तो इसके द्वारा भी क्या होती है वो बढ़ते हैं। ब्रस्टिंग ऑफ फ्रूट्स यानी कि फट जाना। सम फ्रूट्स क्रल अप ऑन ड्राइंग एंड द ब्रस्ट ओपन, तो कुछ क्या हो जाता है कि बहुत सूख जाता है और उसके बाद वो फट जाते हैं।
द फोर्स ऑफ एक्सप्लोशन स्कैरेट्स द सीड्स। तो वो बहुत फोर्स से क्या होता है, वो एक्सप्लोशन होता है और वो फट जाता है वो सीड्स। एग्जाम्पल्स आर पी, बल्सम, कैस्टर एक्सेट्रा। These seeds germinate under favorable condition। तो ये जो सीड्स है, पी है, बल्सम है, कैस्टर है, तो इनका जो जर्मिनेट होती है अंडर फेवरेबल कंडीशन में ये होता है। जैसे कि हम देखें पहले फर्स्ट पेज में कि उनके लिए एक सुटेबल कंडीशन चाहिए और सुटेबल अवस्था चाहिए, उसमें क्या होते हैं, ये जर्मिनेट होते हैं, अंकुरित वो होते हैं। तो बच्चों आज का आपका जो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, उसमें हम 4 पॉइंट देखे। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जर्मिनेशन ऑफ फिश सीड, डिस्पर्शन ऑफ सीड्स के बारे में। तो आपको समझ में आ गई होगी ये चैप्टर, और आप और भी ध्यान से इसको ध्यानपूर्वक आपको रीडिंग करना है। और जब आप वीडियो देखते हो तो वीडियो के साथ आपकी बुक ओपन करके आपको इसको देखना, तब आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।